मतलब कभी 2 टाइम खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। मैं 3 बच्चों की मम्मी बन चुकी थी, यानी मेरे 3 भाई-बहन को मैं सँभाल रही थी, एक माँ बन कर के, माँ की तरह उनको सुबह टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल ले जाना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। मैं भी खुद तैयार होकर स्कूल जाना, पिता के लिए खाना बना के रखना, ऊपर से घर वालों का टॉर्चर सुनना, क्योंकि सरकारी स्कूल में 5 रुपए उस समय फीस लगती थी। फीस भी नहीं भर पाती थी, कभी स्कूल जाती थी, ड्रेसेस नहीं थे, झोला सिल कर के, फटा झोला ऐसे टंगा के, फटे कपड़े पहन कर के, धीरे-धीरे मैं जवान होने लगी थी, 7-8 साल की मैं अब 8-9 साल की हो चुकी थी मैं। 1992 की कहानी है दोस्तों। 1992 एक गरीब परिवार में एक बेटी का जन्म होता है और जैसे ही बड़ी होती है बेटी, सब लोगों की नज़रें उस बेटी के ऊपर पड़ती है और कहते हैं कि भाग जाएगी ये, नहीं रहेगी इस घर में ये, जल्दी ही भाग जाएगी, कैसे शादी करेंगे? गरीब हैं, कुछ कमाता नहीं है, अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। मैं अपनी जीवन की कुछ कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के एक छोटे से गांव गौराडांड में मेरा जन्म सन 1992 में मेरी पैदाइश होती है। जब मैं पैदा होती हूँ तो खेत में बहुत सारे अनाज होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर में बहुत सारा अनाज हुआ है और मेरे पिता किसानी करते थे और छोटे से कारोबार करते थे, दुकान चलाते थे, वहाँ पर चाय की टपरी लगाते थे। बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे पिता नहीं खुशी हुए। मेरे पिता का कहना था कि बेटा होता था तो अच्छा रहता था, बेटी हो गई है। पिता ने मुझे गोद में भी नहीं उठाया, जैसे सुने और कहे बेटा होना चाहिए था। समय बीतते गया, धीरे-धीरे पिता मेरे शराब पीने की लती थे और शराब पीने के साथ-साथ जुआ भी बहुत खेलते थे। जुआ मतलब सट्टा, सट्टा बहुत खेलते थे। गाँव देश में दारू पीना, सट्टा खेलना वही उनका काम था। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी दुकान को भी बंद कर दिया। इसी बीच में एक छोटे भाई का भी मेरे जन्म होता है, जिसका महज़ मेरे जन्म से 1.5-2 साल के बाद ही जन्म होता है। मेरा भाई भी धीरे-धीरे अब बड़ा होने लगा, यानी अब खाने वालों की संख्या 4 हो गई और परिवार में खर्चा धीरे-धीरे बढ़ने लगा। जैसे ही समय बीत रहा था, 1-2 साल का समय और निकल गया, अब मैं 2-3 साल की हो चुकी थी। अब मुझे कुछ अच्छे नज़रों से लोग नहीं देखते थे, क्योंकि मैं एक बेटी थी। बड़े पिताजी मेरे पिता को बार-बार गालियाँ देते थे, बोलते थे कि बेटी पैदा हुई है, देखता हूँ कैसे शादी करोगे, बड़ी होकर, जवान होकर ये भाग जाएगी। ये नहीं रुकेगी, नहीं रहेगी, भाग जाएगी, नाक कटवा देगी। देखता हूँ तुम कैसे अपने बेटियों की शादी करते हो। बेटी पैदा करके रखे हो ना, बेटा होता था तो अच्छा रहता था। ये सब सुनने के बाद फिर भी समय गुज़र रहा था। उसी बीच में मेरे पिताजी के जो बाबा जी थे, वो भी ज़िंदा थे। उनके बाबा जी थोड़ा बहुत मेरी मम्मी को मानते थे और थोड़ा बहुत प्यार करते थे। वो समझते थे कि एक बहू की तकलीफ़ क्या होती है, समझाते रहते थे मेरी माँ को और माँ उनकी सेवा करती थी। और जब पिता मेरे माँ को मारते थे, तो मेरी माँ उनके पास जाकर के अपना दुःख दर्द कहती थी और वो बुज़ुर्ग थे, सुनते थे और कहते थे नालायक है, क्या कर सकते हैं। इसी तरह समय बीतते गया और धीरे-धीरे पिता की यही जो आदत थी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं कभी इस गली जाती थी, कभी उस गली उनको ढूँढने जाती थी। तकरीबन मैं 4 साल की थी, 4 से 5 साल की थी। उनको इस गली ढूँढती थी, उस गली ढूँढती थी, कभी वहाँ पी कर के जुआ खेल रहे, कभी उधर खेल रहे, कभी इधर खेल रहे। इसी प्रकार से मैं उनको ढूँढती रहती थी। धीरे-धीरे समय व्यतीत होते चला गया, मेरी एक बहन पैदा हो गई। अब घर का खर्चा और भी बढ़ गया और भी मेरे परिवार में कलह बढ़ती चली गई। अब तो 2 बेटियां हो गई हैं, अब तो खर्चा और बढ़ गया, मेरे माँ के ऊपर और अत्याचार होने लगा। यहाँ तक कि अब खाने के लाले भी पड़ने लगे धीरे-धीरे और धीरे-धीरे सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था सभी फैमिली को मेरे, क्योंकि
मेरे पिताजी किसान थे और ऊपर से किसानी भी क्या करते थे, जुआ खेलते थे। फिर समय गुजरते गया और उसी बीच में मेरे पिता को टीबी हो जाती है, टीबी की बीमारी हो जाती है और उसका दवा इलाज मेरे चाचा जी थोड़ा बहुत सरकारी अस्पताल में ले जाकर करवाते हैं, प्राइवेट में करवाते हैं। और दारू ज़्यादा पीने की वजह से उनको जब पता चलता है कि टीबी हुई है तो घर में भी और ज़्यादा झगड़े होते हैं कि दारू शराब पीकर हमेशा घूमते रहता है, इनके बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा। जितना पीता था उससे कई गुना ज़्यादा वो पैसे को भी, पायल तक, सोना तक सब बेच दिया था और इसी प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा था। इसी बीच में मेरा एक और भाई पैदा हो जाता है। अभी तक हम 3 थे, अब 4 हो गए, 2 बहन 2 भाई। अब हमारी ज़िंदगी, हमारा जो कष्ट था वो और ज़्यादा मुसीबत से भरा होने लगा। अब घर में खाने को एक-एक दाने को मोहताज होते हम चले गए। इसी बीच में हमारे, उसके पहले ही हमारे जो मम्मी के ससुर के पिता थे यानी अजिया ससुर, वो गुज़र चुके थे और वो गुज़रते टाइम मेरी मम्मी ने उनकी बहुत सारी सेवा की और वो बोले थे कि मैं तुम्हारे ही पेट में जन्म लूँगा। उसके ही कुछ महीनों के बाद, यानी कुछ महीनों मतलब 8-10 महीनों के बाद में ही मेरे छोटे भाई का शुभम का जन्म होता है। जैसा वो जन्म लेता है और हमारे दादाजी भी जो थे, पिताजी मतलब मेरे अजिया ससुर मेरी मम्मी के, वो भी गुजर जाते हैं। तो अब वो गुजरने के बाद मम्मी का दुख सुनने वाला कोई नहीं था। घर में हमेशा झगड़े, लड़ाई, मारपीट। चाचा की भी शादी इसी बीच में हो गई होती है। चाची भी आ गई थी और चाची को भी एक बेटा हो गया था कुछ 2 सब बरसों के बाद। अब मैं समय धीरे-धीरे बदल के मैं हो गई थी 6-7 साल की, 7-8 साल की पहुँच गई थी। अब मुझे परिवार में चूल्हा-चौका, बर्तन, रोटी बनाना, खाना बनाना और मुझे पढ़ाई, स्कूल के लिए मेरी माँ का शौक था कि मैं अपने बच्चों को कुछ बनाऊँगी, आगे बढ़ाऊँगी। बट मेरी माँ को ये सब जो है करना इतना आसान नहीं था और कुछ समय ऐसे बीता। उसके बाद मेरे पापा को मेरी मौसी के यहाँ मुंबई में आना पड़ा। उनको भेजा गया कि आप ये सब छोड़कर बम्बई जाओ, वहाँ नौकरी करो। पिता मेरे यहाँ आकर के सोनाटा घड़ी कंपनी में कोई काम करने लगे और यहाँ पर उनको 4 से 5 हज़ार रुपया कुछ ऐसे मिलता था तब के समय में। और उसी बीच में मेरे पापा यहाँ नौकरी कर रहे थे। इसी बीच में हमारे घर में मेरी मम्मी को मेरे बड़े पिताजी ने और मेरे चाचा जी ने मिल करके उनको बहुत मार मारा। बहुत मार मारा, मेरी मम्मी उठने बैठने लायक नहीं थी। और इतना सब होने के बाद मेरी मम्मी ने उस टाइम मेरे छोटे भाई को, तकरीबन 1.5-2 साल का था, उंगली पकड़ कर चल रहा था, उसको लेकर मेरी मम्मी घर छोड़ दी। घर छोड़ कर के मेरी मम्मी अब कहाँ जाएँगी, कहाँ सहारा माँगेंगी। उनका मायका भी उतना सपोर्टेड नहीं था, मेरे मामा लोग भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे। मेरी मम्मी कहाँ जाएँगी, इसलिए वो वहाँ से उठ कर के सीधा बस पकड़ के सीधा पहुँच गई वो प्रतापगढ़ स्टेशन। प्रतापगढ़ से वो पहुँच गई इलाहाबाद। इसी तरीके से वो वहाँ से पहुँच गई मुंबई। अभी मुंबई वो पहुँची थी, उसके बाद हम तीनों को वहाँ गाँव में छोड़ दी। अब हम तीनों के ऊपर अत्याचार होने लगा, हमें बार-बार टॉर्चर किया जाने लगा कि तुम्हारी माँ भाग गई छोड़कर, तुम भी भाग जाओगे, तुम भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे, तुम भी एक दिन उनके जैसे ही निकल जाओगी घर से। मेरी माँ चली आई पापा के पास और पापा ने जैसे मेरी मम्मी को मौसी के घर पर देखा, छोटे भाई को देखा, पापा ने मम्मी के साथ झगड़ा किया और अपने बच्चे को लेकर, छोटे वाले पापा यानी मेरे छोटे भाई को लेकर के पापा आ गए गाँव। पापा गाँव आते हैं, मेरा भाई तकरीबन 2 ढाई साल का हो गया था और ढाई ही साल का था उस टाइम पे। पापा गाँव आने के बाद में पापा अ, शहर नहीं जाते हैं। मम्मी वहाँ पर मौसी के घर में रह कर के नीचे सो के उनका खाना बनाना, झाड़ू बर्तन करना, उन्हीं के घर पर सहारा ले ली और धीरे-धीरे गारमेंट का काम सीखी। जैसे ही मेरी मम्मी गारमेंट में सिलाई का काम सीखी, अब उस समय 1000-1500 रुपये मिलता था और हमारी गाँव में जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोगों को एक-एक दाने के लिए हम लोग मोहताज थे। मतलब कभी 2 टाइम खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। मैं 3 बच्चों की मम्मी बन चुकी थी, यानी मेरे 3 भाई-बहन को मैं सँभाल रही थी, एक माँ बन कर के, माँ की तरह उनको सुबह टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल ले जाना, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे। मैं भी खुद तैयार होकर स्कूल जाना, पिता के लिए खाना बना के रखना,
ऊपर से घर वालों का टॉर्चर सुनना, क्योंकि सरकारी स्कूल में 5 रुपये उस समय फीस लगती थी। फीस भी नहीं भर पाती थी, कभी स्कूल जाती थी, ड्रेसेस नहीं थे, झोला सिल करके, फटा झोला ऐसे टंगा के, फटे कपड़े पहन करके धीरे धीरे मैं जवान होने लगी थी। 7-8 साल की मैं अब 8-9 साल की हो चुकी थी। मम्मी भी चली गई। मैं छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियों में मैं घिर गई। तो एक भाई, एक बहन और ऊपर से छोटा भाई भी। अब मैं 4 लोग एक साथ। मेरे पिता खाने का खर्चा जो है धीरे धीरे कभी चाचा लाके देता था, कभी खेत में महुआ गिरता था, कभी अनाज होता था, ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत चलता था। पापा से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे खेती बाड़ी तो कराओ। पिता फिर दारू छोड़ दिए। पिता को फिर से डबल टीबी हो गई और उसी टीबी को लेकर मेरे पापा घर पर जो है रहने लगे। अब हम चारों की जो जिंदगी थी वो बड़े पापा के हाथों में थी, यानी मेरे पिता और हम 3। उसी बीच में मेरी मम्मी छोटे भाई को लेकर आती है अपने मायके, और मायके से आकर के अब मेरे घर आती है जहाँ हम लोग थे। हम तीनों को छोड़कर छोटे भाई को भी लेकर वो चली जाती है, क्योंकि वो छोटा था, वो मम्मी के बिना रोता था। उसको लेकर मम्मी चली आती है। हम तीनों अपने घर पर रहते हैं और खाने के लिए एक एक दानों के लिए इतना मुसीबत झेलना पड़ता था। कभी कभी तो दूसरों के घर पे शादी ब्याह रहता था तो अड़ोस पड़ोस वाले बिल्ली का जो जूठन होता था, बिल्ली का जो खींच करके वो बर्तन को ढकेल के रोटियां छोड़ जाती थी, उसको भी वो लाकर दे जाती थी। तो उसको धो करके, उसको तोड़ कर, नमक लगाकर वो हम खाते थे। कभी कोई खाने को दे देता था, कभी आटा मांगने जाती थी तो कोई देता भी नहीं था। ऐसे ऐसे समय गुजरते गया। फिर मेरी मम्मी धीरे धीरे यहाँ बम्बई में नौकरी करने लगी और थोड़ा बहुत कभी 2 महीने 4 महीने में ऐसे 1000 रुपये 2000, लेकिन उतने में क्या होता था। कभी ठंडी के मौसम में चने का साग होता था तो जाके इतना इतना तोड़ के लाना, बॉईल करना, उसको बनाना और उसको खाना। कहीं अरहर होती थी, अरहर के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उसको पीस करके, या फिर ऐसे हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे कटने लगी। फिर शुभम को फिर मम्मी लेकर आई थोड़े वक्त, फिर शुभम यहाँ गांव में रहा, मम्मी चली गई। फिर बम्बई चली आई, छोटा भाई मेरे साथ फिर तकरीबन 1 साल रहा, इधर पढ़ा लिखा, क्योंकि मम्मी मुंबई में मेरे छोटे भाई को लेकर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। मौसी की सास भी थोड़ी सी मेरी चिड़चिड़ी किस्म की थी, उनका परिवार भी नहीं चाहता था ये यहाँ रहे या यहाँ से जाए। इसी तरह समय दोस्तों गुजरते गया और आगे जो है बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। आगे मैं आप लोगों से और भी अपने लाइफ की कहानी को शेयर करूंगी, जो कि आप सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। मेरे जीवन की जो कहानियां हैं। फिर धीरे धीरे मैं भी बड़ी हो गई दोस्तों, और बड़ी हो गई तो मम्मी अब कमाने लगी थी, अब काम सीख गई थी, पैसा थोड़ा बहुत गांव भेजती थी। पापा जब मम्मी का फोन आता था तो पापा और मम्मी से बात करने नहीं देते थे, गालियां देते थे, तुम आ जाओ इधर। लेकिन मम्मी आ जाती थी तो हम लोग खाते क्या थे। मंथली 2000 1000 भी अगर वो भेज पाती थी 2 महीने 3 महीने में, तभी टॉर्चर और बढ़ने लगा। मेरे पापा को बड़े पापा मारते थे, कभी कभी जापड़ खींच के मार देते थे, कभी कभी गाली देते थे, कभी कभी हम लोगों को भी घर से भगा देते थे। मेरी मम्मी ये सब नहीं देख रही थी क्योंकि वो बम्बई में थी। मैं बड़ी थी, मेरे को समझ था। मेरे पापा को भी मार के कान जो है काट दिए हैं, कान मेरे पिता का यहाँ से कट गया है। कभी पड़ोसी के घर में जाके हम लोग सोते थे, कभी घर में दरवाजा अंदर से बंद करके सोते थे छुप करके, कि किसी को पता ना चले कि हम लोग कहाँ हैं। फिर सुबह से माहौल शांत होता था तो घर आते थे। इसी प्रकार से मेरे बड़े पिताजी और मेरे चाचा जी का अत्याचार हम लोगों पर रहा, लेकिन हम लोगों ने घर छोड़ करके कहीं नहीं भागी। हम लोग घर पे ही शाम को चले जाते थे तो रात को जो है दिन में चले आते थे। इसी तरीके से गुजरते गया। फिर कभी महुआ का समय आता था तो महुआ बीनने जाते थे सवेरे सवेरे, और दिन भर बिना खाए पिए महुआ
आप लोगों को शायद पता होगा महुआ, उसको बिनने जाती थी, दिन भर महुआ बिनती थी और स्कूल नहीं जाती थी। इसी प्रकार से जो है महुआ को बेच करके उसी से घर का अनाज भरा जाता था। हम चारों की मेहनत थी, मेरे पापा को भी मैं लेकर जाती थी, मैं बड़ी थी, समझाती थी। धीरे-धीरे मैं 12-13 साल की हो गई और मेरी पढ़ाई बिल्कुल रुक गई। अब मुझे लगता था कि मैं अब क्या करूँ, जो है अब पढ़ पाऊँगी, नहीं पढ़ पाऊँगी। समय ऐसे गुज़रते गया दोस्तों। फिर प्राइवेट से मैं 5वीं क्लास पास कर चुकी थी, 6वीं स्कूल में आई थी, 6वीं भी सरकारी पढ़ी, 8वीं तक सरकारी स्कूल था पहले। तो इसी तरह मेरी शिक्षा हुई और सन 2010 को मेरी शादी होती है। शादी के बाद दोस्तों मेरा जीवन बहुत ही बदल जाता है। शादी के बाद की जो कहानी है उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।